हेलो, आ गए तुम। मुझे पता था कि तुम यहां आने वाले हो क्योंकि तुम्हारा ये चैप्टर है फैक्टराइजेशन तुम्हें आता नहीं है और तुम्हारे एग्जाम में ये आने वाला है। तो भाई आज मैं तेरे लिए ये पूरा चैप्टर एक शॉट में कंप्लीट करूंगा और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा जो तेरे एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। जो बच्चे मुझे जानते हैं उन्होंने हमारी क्वेश्चन सीरीज देखी होगी, उसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। और आज जो मुझे नहीं जानते हैं वो लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा विश्वास करो। आज ये चैप्टर इस तरीके से करा देंगे कि इसके एक एक क्वेश्चन चाहे एग्जाम के हो चाहे आपके बुक के हो, वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा विश्वास करना, पेन कॉपी लेके बैठना, ऐसा नहीं कि हवा में कर रहे हो यार, ठीक है। और जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो करते जाना, ठीक है। इसकी जो पूरे नोट्स की पीडीएफ है ये भी मैं आपको ईसरल की ऐप पर दे दूंगा। आप ईसरल की ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन। सर ये नाम फैक्टराइजेशन होता क्या है? देखो, मान लीजिए आपने मंगाया पिज्जा। अरे पिज्जा तो सब खाते ही है ना। अब उस पिज्जा में से स्लाइस कर ली तो क्या क्या आपने उस पिज्जा को तोड़ लिया। अगर मान लो उस पिज्जा को वापस वहीं लगा दूं तो पूरा पिज्जा बन जाएगा, उसको निकाल लूं तो पिज्जा गायब हो जाएगा। तो मतलब यह है कि सर वो उसका फैक्टर हुआ। अरे कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ हुआ है ना। तो चलिए तो बात करते हैं फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन प्रोसेस होता है वही पिज्जा वाला प्रोसेस, है ना। क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो ब्रेक करता है, क्या करता है? ब्रेक करता है नंबर को या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। भाई चैप्टर पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो कि प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट मतलब सर मल्टीप्लाई करने वाले, है ना, वो प्रोडक्ट होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे 4, आप बोलोगे सर 4 को मैं लिख सकता हूं 2 1 2 2 जो 4। तो ये देखो क्या कर रहा है, सर डिवाइड कर रहा है ना 2, है ना। तो ये होता है फैक्टराइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन और जो नंबर मिलते हैं वो फैक्टर होते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि नेचुरल नंबर के फैक्टर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं सर? अरे जैसे नेचुरली निकलने वाले, आप अपने छोटे भाई से पूछो काउंटिंग सुना तो क्या कहेगा? 1 2 3 4 ऐसे ही बोलेगा ना। तो वो नेचुरल नंबर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 12। अब मैं बात करने वाला हूं किसकी? फैक्टर्स की बात करने वाले। और मैं यहां मल्टीपल भी बताऊंगा, है ना। दोनों चीज समझना, दोनों काम की चीज है ना। तो चलो फैक्टर समझते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप बोलोगे 12 को कौन डिवाइड कर सकता है? 12 को 1 डिवाइड कर सकता है। आप बोलोगे 1 डिवाइड कर सकता है। 12 को 2 डिवाइड कर सकता है। 12 को 3 डिवाइड कर सकता है। 12 को 4 डिवाइड कर सकता है। 12 को 5 कर सकता है क्या? अरे सर 5 की टेबल में तो 12 आता ही नहीं है, तो नहीं कर सकता। फिर आप बोलोगे 6 कर सकता है क्या? 6 2 12। फिर 7 8 9 10 नहीं कर सकता। 11 नहीं, बोलोगे 12 तो कर सकता है। तो मतलब जो 12 को डिवाइड कर सके, क्या कर सके? 12 को डिवाइड कर सके, वो क्या हो जाएंगे? वही फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वही फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैंने कहा 8। अब 8 के फैक्टर बताओ। आप चलो लिखो कमेंट में बताओ। और अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी बता देना। बताओ। आप बोल रहे हो, कई बच्चे लिख रहे होंगे 1 2 3 बोला क्या? नहीं 3 नहीं बोलना है। 4 5 बोला क्या? नहीं 6 9 7 9 8। तो 4 फैक्टर आ गए, 1 2 4 8। ये सब क्या है? जो 8 को डिवाइड कर पा रहे हैं। और मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा 12। अब 12 के मल्टीपल ले लो। 12 की टेबल आती है, 12 1 12, तो सर 12 होगा, है ना। 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये क्या है? मल्टीपल्स। ये है 12 के मल्टीपल्स। 12 में 1 मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई किया, तो ये 12 के मल्टीपल्स होते हैं। और जो 12 को डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर्स होते हैं। समझ में आया? और इनका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं भाई? मैंने मान लो 12 का फैक्टराइजेशन करना है तो आप बोलोगे यहाँ पे 12 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। ये होता है फैक्टराइजेशन। समझ में आई बात? अब किसी ने बोला सर फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके बताओ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर होता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है पहले समझते हैं। टर्म क्या होती है? टर्म जैसे 1 2 3 ये टर्म है, x 2x 3x x स्क्वायर, ये सब टर्म है। अब हमने बात करी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा 3x, ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
जिसमें मैंने 3 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके फैक्टर क्या होंगे? आप बोलोगे सर इसके फैक्टर होंगे, एक तो 3 होगा और एक x होगा। देखो अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा इसको, देखो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो आप बोलोगे x बचेगा, अगर मैं इसको x से डिवाइड करूंगा तो आप बोलोगे सर x बचेगा, सॉरी 3 बचेगा। तो सर आप बोलोगे सर 1 भी तो होगा और 3x भी होगा। तो ये क्या है? ये इसके फैक्टराइजेशन हो गया, ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब हम ये जो खुद होते हैं ना, खुद उसको हटा देते हैं और जो 1 होता है उसको हटाते हैं, तो 3 और x फैक्टर हो गया। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3 की जगह कुछ और लेते हैं 4xy स्क्वायर। अब देखो 4xy स्क्वायर, आप बोलोगे सर 4 क्या होता है? 4 होता है 2 इंटू 2, x तो x ही होगा और y कितने हैं? 2, तो आप बोलोगे y इंटू y। ये इसके फैक्टर्स हो गए, हुए कि नहीं हुए? चलो अब आप बताओ 3x स्क्वायर y की पावर 3। अब बताओ, आप लोग बताओ जल्दी से क्या होगा? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। बता दिया? कुछ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लिख रहे हैं 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। वाई की पावर 3 थी तो 3 बार लिख दिया, एक्स की पावर 2 थी 2 बार लिख दिया और 3 अकेला था तो 3 लिख दिया। समझ में आया? ये होता है एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको फैक्टराइज करना। अच्छा एक और चीज, जैसे मैंने कहा 2x इंटू ए प्लस बी, अब इसके फैक्टर क्या होंगे? अब आप बोलोगे सर ये जो a प्लस बी है ना, ये खुद में एक टर्म है, a प्लस बी खुद में एक टर्म है, इसको अगर मैं a प्लस बी से डिवाइड करूंगा तो कटेगा ना। तो आप बोलोगे सर 2 एक फैक्टर होगा, x एक फैक्टर होगा और a प्लस बी एक फैक्टर होगा। समझ में आई बात? इससे कहते हैं हम फैक्टराइजेशन। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन की बात हो रही है। चलो आगे चलते हैं। मोनोमियल, अभी जैसे हमने देखा मोनोमियल क्या होते हैं, आपने बोला मोनोमियल होते हैं जो सिंगल टर्म वाले होते हैं। पहली बात तो सिंगल टर्म वाले, जिसकी एक ही टर्म होती है, जैसे 3x 2x की पावर 4 x y z, ये सिंगल टर्म है। मैं बोलूं इसको फैक्टर करोगे तो आप बोलोगे 3x 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू x इंटू एक्स इंटू एक्स 4 टाइम x इंटू वाई इंटू z, है ना। अब मैंने बोला सर 13x की पावर 9 इंटू 9 y की पावर 4, तो अब ये क्या होगा? अब बोलोगे 13 क्या है? 13 का फैक्टर कैसे निकलेगा? 13 किसी से मतलब डिवाइड हो सकता है क्या? आप बोलोगे सर 1 से हो सकता है या 13 से हो सकता है, तो ये तो प्राइम नंबर है तो इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, है ना। तो आप बोलोगे 13 खुद होगा, है ना। और x जो है कितनी बार? बोलो कितनी बार? अरे बोलो यार, बोलो बोलो। आप बोलोगे सर 9 टाइम्स x लिख दो और y कितनी बार हो जाएगा? 4 टाइम्स। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो गए, बहुत सारे हो गए तो, है ना। तो ये होता है फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं सर। एक क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर एंड 12x की पावर 3। अब यहां पे 2 नंबर दे, देखो मैंने 2 मोनोमियल दे दिए, अभी आप एक एक मोनोमियल कर रहे थे, अब यहां 2 कर दिए। और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या है सर? ये HCF ही तो है, HCF ही तो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें जो जो कॉमन आएंगे, अब देखना समझना, कॉमन निकालना सीख रहे हैं हम यहां पर। जैसे मैंने कहा 2x का पहले फैक्टर करते हैं, 2x स्क्वायर का, आप बोलोगे 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। अरे याद है? अरे नहीं समझ में आया तो देखो मैं एक और तरीके बताता हूं। मैंने कहा 12 और 14 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। आप बोलोगे सर ये होगा 2 इंटू 3 और ये होगा 2 इंटू 7। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 2। जो कॉमन है वही होगा ना, वही होगा ना। तो यहां भी सेम काम करना है, 12x की पावर 3 तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, है ना। तो आप बोलोगे सर ये एक तो 2 हो गया और ये एक x हो गया और एक ये x हो गया, तो क्या बचा? 2x स्क्वायर। ये क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमने इन दोनों मोनोमियल में से कॉमन निकाल लिया। क्या करा हमने? मोनोमियल में से कॉमन निकाल लिया। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? दोबारा समझ लो। हमने क्या किया? 2x स्क्वायर को लिखा 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और 12 को क्या लिखा? 12 तो होता है 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 6 2 12, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 और एक्स क्यूब है 3 है तो 3 बार लिख दिए। लेकिन 2 तो कॉमन आ रहे हैं, एक कॉमन नहीं आ रहा, उसको छोड़ दो। अच्छा कोई इससे आपसे बोलता है सर इसका एलसीएम निकालो, तो क्या करते हैं? जो बच्चा कुछ है वो भी ले लेते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं इसी पे। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 14x² y की पावर 3 एंड 21x² y²। अब देखो वापस से सेम काम करना, एक बार आप ट्राई करो, आपको मैं टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा, एक बार आप ट्राई करो, है ना। 10 सेकंड में हो जाएगा वैसे तो, ये वीडियो पॉज करो 10 सेकंड के लिए और कर लो, ठीक है। लगता है कर लिया होगा तुम लोगों ने, अब तो कर लिया। तो आप में से कई बच्चों ने आंसर दिया है सर ये है 14x² y³। तो आप बोलोगे 14 क्या होगा, 2 × 7, है ना, और x इंटू y। अब आपने बोला सर ये 21 को भी कर लेते हैं सर, x² y²। 21 क्या होगा, आप बोलोगे सर 21 या तो 1 से होगा या 21 से होगा या 3 और 7, 3 7 से 21। तो आप बोलोगे 3 × 7 इंटू x इंटू y। अब आप देखो 7 आ रहा है तो लिख लो 7 लिख लो, 7 लिख लो, है ना। ये एक x आ रहा है लिख लो, ये एक x आ रहा है लिख लो, फिर एक y आ रहा है लिख लो, फिर एक और y आ रहा है लिख लो। तो कितना आ जाएगा देखो 7x² y²। आया कि नहीं आया। ये होता है मोनोमियल में कॉमन निकालना। अगर कॉमन निकालना सीख लिया आपने तो जो बड़े बड़े सवाल होने वाले हैं वो बहुत चुटकियों में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये 3 दे दिए मैंने, कितने 3 दे दिए सर, 2 तो हमसे हो गए, 3 भी कर लेंगे क्या हम 3 भी कर लेंगे क्या, अरे क्यों नहीं कर पाएंगे सर। आप बोलोगे सर 2x³ y², तो 2 × x इंटू y। देखो 3 बार 2 बार, फिर 10x² y³। अब देखो 2 × 5 होता है, 2 5 10, x इंटू x 2 बार, y इंटू y 3 बार, ठीक है। अब अगला देखो क्या है 14xy। अब 14 क्या होता है, बोलोगे सर 2 × 7, 2 7 14, और x इंटू y। अब बोलोगे सर ये 2 कॉमन आ रहा है लिख लो, 2 कॉमन आ रहा है लिख लो, है ना, मल्टीप्लाई बाय। सर ये एक x कॉमन आ रहा है, बाकी तो कोई x कॉमन ही नहीं है, और एक y कॉमन आ रहा है, बाकी तो कोई y कॉमन ही नहीं है। तो आपके पास आ जाएगा 2xy इज दी फाइनल आंसर। समझ में आया मेरी बात, समझ में आई मेरी बात। ये होता है मोनोमियल का फैक्टराइजेशन। जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते तो 2 ऐसे करके निकाल सकते, ठीक। चलिए अब आते हैं मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, जिसमें 2 टर्म दी हुई है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म दी हुई है। आप बोलोगे सर ये क्या है, अब देखो बीच में प्लस दे दिया, यहां प्लस प्लस कुछ नहीं था, फिर भी आपने लिया ना। अब यहां मान लो प्लस है, तो आप बोलोगे सर 2x के फैक्टर निकालो पहले, तो 2 × x, है ना, और 4 के फैक्टर निकालो 2 × 2। अब बोलोगे सर ये तो कॉमन है, तो आप इसे लिखोगे कैसे, आप लिखोगे 2 × x प्लस 2 × 2। अब आप बोलोगे सर ये 2 जो है कॉमन है, तो मैं 2 अलग से ले लूं। देखो मैंने 2 अलग से ले लिया, ये 2 ले लिया, तो यहां क्या बचेगा। आप बोलोगे सर यहां पे तो ये भैया अकेले बचे हैं, और यहां कौन बचेगा, अकेला 2 बचा है। हुआ कि नहीं हुआ, ओ ये लो कर दिया भाई हमने, ये भी कर दिया। क्या करा, जो कॉमन है उसको बाहर ले गया, तो बचा कौन, x, और यहां बचा 2, तो 2x + 2 इज द फाइनल फैक्टर्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक थोड़ा बड़ा सवाल करते हैं। देखो वो तो बहुत बच्चों वाला था, 6th क्लास में भी करके आए होगे तुम लोग, है कि नहीं। अरे बोल क्यों नहीं देते, कहां जा रहे हो भाई, कहां जा रहे हो, रुको भाई, अभी तो हम मोनोमियल ही करे हैं, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं ना, आओ चलो चलो। अब देखो 12a² b + 15ab², आप फैक्टर करो भैया। आप बोलोगे सर 12a² b के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3 × a × b, यही होंगे। 2 2 4 4 3 12 a² b, है ना। फिर 15ab², तो बोलोगे सर 3 × 5 × a × b × b। अब बोलोगे सर ये 3 है कॉमन है, ये एक a है कॉमन है, और एक b है कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या आप बताओ, इनके अलावा कुछ और कॉमन है क्या बताओ, नहीं है। तो आप बोलोगे 3 कॉमन है और a कॉमन है और b कॉमन है, तो 3 कॉमन है, a कॉमन है और b कॉमन है, ठीक है। ये बाहर ले लिया। अब बचा क्या, यहां बचा 2 2 4 और a, 4a, 2 2 4 और a, 2 2 4 और a, 2 2 4 और a। अब यहां बचा 5, अच्छा यहां प्लस साइन था ना, तो +5 5 × b, 5 × b, क्योंकि देखो ये a भी चला गया, तो 5 × b, ये आपका
फाइनल रिजल्ट ऑफ फैक्टराइजेशन। ये फैक्टर्स आएंगे, क्या क्या फैक्टर है इसके। अच्छा अब समझो इसके फैक्टर क्या क्या है, इसके फैक्टर क्या क्या है। इसके फैक्टर है, एक तो फैक्टर है 3ab और एक फैक्टर है 4a प्लस 5b। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फैक्टराइज, अब देखो मैंने 3 टर्म दे दिए, टाए टाए फिश। 3 टर्म देखते ही हमारी तो तोते उड़ गए सर, चिड़िया उड़, मैना उड़ हो गया है। तो चलो भाई, लेकिन व्हेन आई एम हियर व्हाई टू फियर, है ना। तो आप बोलोगे सर इसके फैक्टर करते, अब देखो अब मैं वैसे नहीं कर रहा एक टर्म, है ना, अब मैं ऐसे नहीं कर रहा, देखो अब मैं ऐसे नहीं कर रहा, अब मैं ना ऐसे नहीं करूंगा। देखो अब हम बड़े बच्चे हो गए, अब हम, है ना, अरे 10-15 मिनट हो गए ना पढ़ते पढ़ते, 10 मिनट तो वही होंगे, अब तो बड़े बच्चे हो गए हम, अब थोड़ी छोटे बच्चे हैं। देखो अब देखो ये क्या है, x इंटू एक्स, है ना, ये क्या है 2 इंटू 5। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं एक बार 2 इंटू 5 इंटू एक्स, मैं ऐसे लिख लेता हूं, है ना। ठीक है, ऐसे लिख लेता हूं ब्रैकेट लगा के, माइनस ये क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 9, है ना, और 9 टू 18। अब बोलोगे x इंटू एक्स इंटू एक्स, मैं ऐसे लिख लेता हूं, है ना। ठीक है, फिर यहां पे 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अच्छा एग्जाम में नहीं लिखेंगे हम, अभी हम समझने के लिए लिख रहे हैं ना, अभी देखो धीरे धीरे हम और बढ़ेंगे। अब बोलोगे सर यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, ले लो। यहाँ 2x है, यहाँ 3 है, तो 2 तो कॉमन आ जाएंगे, और ये 4 है तो 2 कॉमन आ जाएंगे, तो 2x ले लो, 2x स्क्वायर। अब कुछ बच रहा है क्या, नहीं। अब बोलोगे सर यहाँ क्या बचा, ये चला गया, अच्छा ये चला गया काट दो, ये चला गया काट दो, तो यहाँ बचा क्या 5। अब यहाँ पे ये चला गया, ये चला गया, बचा क्या ये, अरे ये भी तो गया 2b, है ना, तो 3 3 9, 9x माइनस 9x। अब यहां से 2 चला गया, x चला गया, x चला गया, तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया फैक्टराइज। समझ में आया। अब देखो इसको मैं ना एक शॉर्टकट तरीके से भी समझाता हूं। आप बोलोगे सर ये है 2 5 से 10, ये है 2 9 और ये 2 7, मतलब देखो 5 9 और 7 में कुछ कॉमन होता है क्या, नहीं होता था, तो आपने 2 ले लिया। अब ये x की पावर 2 है, यहां पर भी होगा 2 + 1 और ये 2 + 2, है ना, पावर में 2 + 2 हो जाता, तो यहां से तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, यहां पे बचा 5x, 5 भी बचा, x भी क्यों बचा, चला ही गया, माइनस 9x, और यहां पे क्या बचा 7, 2 डिवाइड कर दोगे तो 7x स्क्वायर। तो हम थोड़ा सा ना इसको इस तरीके से करना स्टार्ट करेंगे कि धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ती जाए, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बचपन की तरह करते जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब ये वाला देखते हैं। अब ये वाला हम थोड़ा उसी तरीके से करेंगे, हमारा माइंडसेट बनाएंगे कि हम बिना कुछ ऐसे फैक्टर करके बना निकाल सकें। अच्छा तुम्हें अगर नहीं आता है तो यहां रफ में फैक्टर बना लेना, है ना, पहले मैं डायरेक्ट करके बताता हूं, फिर रफ में फैक्टर बना के करेंगे। ठीक है, सब लोग ऐसे ही करेंगे, वहां एग्जाम में नहीं करना यार, अच्छा नहीं लगता है। टीचर ने अगर बोला है तुम्हें कर सकते हो तो करना, नहीं बोला है तो नहीं करना, क्योंकि स्कूल का टीचर ही हमारा सब कुछ है, मार्क्स वही देगा, तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। देखो ये 12 है, ये 16 है, ये 4 है। अच्छा 4 की टेबल में 16 भी आता है और 4 की टेबल में 12 भी आता है, तो 4 तो सबसे बड़ा फैक्टर हो गया, 4 सबसे बड़ा हो गया, तो मैंने 4 ले लिया, 4 ले लिया बाहर, है ना। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, 12x की पावर 3 y की पावर 4 प्लस 16x की पावर 2 y की पावर 5 माइनस 4x की पावर 5 y की पावर 2। अब देखो मैंने यहां से 4 ले लिया, है ना। अब देखो यहां x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यार ये सबसे छोटी वाली सबसे पहले निकाल लूं, क्योंकि 3 तो निकाल नहीं सकता क्योंकि यहाँ 2 ही है, तो आपने बोला 2 निकाल लो। ठीक है, अब y देखो सबसे छोटा कौन है, y भी 2 ही है, सबसे छोटा ये 5 है, 4 है, तो ये वाला बाहर आ जाएगा, y की पावर 2। अब देखो अब आप इसको डिवाइड करते जाओ, देखो 4 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया 3, x की पावर 2 और x की पावर 3 डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा x, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 4 था तो 2 चला गया तो कितना बचा। ठीक है, अब यहाँ 4 से डिवाइड करूंगा, 4 4 से 16, अब x की पावर 2 थी, 2 की 2 चली गई तो बचा ही नहीं, y की पावर 5 थी, 5 में से 2 चली गई तो बची कितनी 3, तो बोलोगे y की पावर 3 माइनस 4 था, 4 का 4 तो चला गया तो 1 बचा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ x की पावर कितनी है 5, 2 चली गई तो बची कितनी 3, और y की पावर 2 चली गई तो बची कितनी कुछ भी नहीं, तो ये हो गया फैक्टराइज, ये हो गया फैक्टराइज है। अरे यार ये तो हो गया सर। चलो अब जिनको नहीं समझ में आया ना मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू, जिनको नहीं समझ में आया वो थोड़ा सा इधर आते हैं, साइड में आ जाओ, कोने में कोपचे में आ जाओ, थोड़ा सा कोपचे में चलते। देखो 12x की पावर 3 y की पावर 4, आपने बोला ये हो जाएगा, 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, नीचे लिख दूं
2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, 4 बार लिखना था, है ना, जगह थोड़ी कम पड़ रही है मेरे पास, है ना, ठीक है। चलो फिर 16, तो बोलोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16 इंटू एक्स की पावर 2 है, एक्स की वाई की पावर 5 है, ठीक है। फिर इस पे आओ -4 पे, तो माइनस तो माइनस रहेगा लेकिन 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 5 बार और y इंटू 2 बार, ठीक है। अब देखो कॉमन, 2 इधर है, 2 इधर है और 2 ही इधर है, अच्छा यहाँ 3 भी है, तो हमने बोला ये 2 जो है ना 2 बार तो बाहर आ जाएंगे, तो कितना आ गया 4, है ना। अब ये x की कितने हैं 3, यहां पे देखो ये एक x एक कॉमन लिख लो, है ना, फिर ये 2 कॉमन। अब बोलोगे यहाँ x है ही नहीं तो इसको कॉमन लूंगा, नहीं तो एक्स स्क्वायर, y देखो 1y 1y 1y, है ना, फिर 1y 1y 1y, अब देखो y बचा ही नहीं है तो y स्क्वायर कॉमन। अब बचा क्या देखो, यहां से 3 और x और y स्क्वायर, तो 3x y स्क्वायर, देखो इसे ही मारा है। अच्छा x स्क्वायर है, 2x बच रहे क्या यहाँ पे, अच्छा यहाँ तो एक ही बचेगा, तो यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा, गलती से हमने 2 लिख दिया, सॉरी, है ना, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो 4, तो बोलोगे प्लस का 4, है ना, 4 ही बच रहा है, देखो यहाँ भी बच रहा है 4, है ना, अरे हमने सही तो लिखा था, अरे सॉरी ये सही लिखा था, यहाँ पे देखना था यार, ये 3 बचा, है ना, 3xy स्क्वायर सही बचा। अब यहाँ पे आया 4, देखो 4, अब यहाँ x कितने बच रहे हैं, यहाँ नहीं सॉरी यहाँ वाले में, यहाँ x एक भी नहीं बच रहा, y कितने बचा 3, तो आप बोलोगे y की पावर 3, माइनस यहाँ 2 नहीं बच रहा, यहाँ पे क्या बच रहा है x की पावर 3, तो आप बोलोगे x की पावर 3 हो गया खत्म। देखो सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग टर्म्स। अब ग्रुप बनाने, जैसे तुमने अपने अपने दोस्तों के ग्रुप बना रखे हैं ना, वैसे हमको भी यहाँ अच्छे अच्छे दोस्तों के ग्रुप बनाने का है, क्या एकदम मस्त मस्त भन्नाट दोस्तों के ग्रुप बनाने का है। अब आप बोलोगे सर देखो ग्रुप बने हुए हैं, अभी ग्रुप बने हुए हैं, अभी पहले ग्रुप बने हुए हैं। अब जैसे मान लो ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का है, तो लड़का अलग हो गया ना इधर यार, तो इस लड़के को अलग निकाल लो, बाहर निकाल लो, लड़कों को अलग निकाल लो, एक ही लड़का है, मतलब मान लो 7 जो है लड़की, उसका दोस्त, मान लो सुनो दोबारा सुनो, 7 एक लड़की है, उसका दोस्त कौन है 2x + 5, है ना, ये लड़का है, और 3 भी एक लड़की है, उसका भी दोस्त है ये, तो ये कॉमन दोस्त हुआ ना, तो ये दोनों दोस्त सेम है, इसका कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लो। आपने बोला 2x + 5 अलग ले लिया, तो यहां पे से ये चला गया तो बचा क्या 7, यहां से ये चला गया तो क्या बचा, आप बोलोगे 3, तो कितना आ जाएगा 2x + 5 अरे इंटू 10, ऐसे फैक्टर। अभी चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कॉमन निकालने का तरीका होता है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो यहां पर भी सेम है, आप बोलोगे सर x - 2y दोनों जगह है, तो दोनों कॉमन है उसके लिए, तो आपने बोला इसको अलग ले लेते हैं। आपने बोला सर x - 2y को अलग लिया, तो यहां कौन बचा, ये कट जाएगा तो बचा कौन 3 है, यहां से ये कट जाएगा तो बचा कौन -b, ये फैक्टर हो गए, इसी तरीके से फैक्टराइज करते हैं और इसी को हम कहते हैं ग्रुपिंग। ये ग्रुपिंग कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा, ये कहलाती है ग्रुपिंग। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर गड़बड़ है, थोड़ा सा ये ब्रैकेट लगा हुआ है, नहीं है इधर, 1 मिनट को, कहां चले जाते हो भाई, नाराज क्या हो जाते हो हमसे, ठीक है, अरे गलत जगह लगा दी है, ब्रैकेट यहां लगेगा, ठीक है। अब देखो अब बोलोगे x + y दोनों जगह आ रहा है, ये अलग है, तो आप बोलोगे यहां से x + y ले लिया, तो x + y चला गया तो बचा कौन 2x + 3y, ठीक है। फिर ये प्लस साइन होगा, फिर यहां क्या बचा x + 1, ये चला गया, x + 1 बचा। अब आप बोलोगे फिर इसको यहां नहीं छोड़ना है, क्यों भाई यहां नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी तो सॉल्व होगा, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 3x + 3y + 1। अब जाकर ये हो गया फैक्टराइज, इसे कहते हैं ग्रुप करके फैक्टराइज करा, और जो कुछ चीजें थी वो ऐड सबट्रैक्ट कर ली, ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। अब देखो, अब यहां पे ध्यान से देखना, 4x + y मैं लिखता हूं, देखो 4
एक्स प्लस वाई 3a माइनस बी, फिर प्लस 6x प्लस वाई 2a माइनस 3b। अब यार ये तो 2b माइनस 3 है, 2b माइनस 3a, थोड़ा गलत लिख दिया। अब यार ये तो अलग अलग है, ये दोनों, ये तो अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, लिख लो यहाँ पे अलग अलग, पर ये दोनों एक जैसे हैं। लेकिन सर एक बात बताओ, ये 2 2 जा 4, ये 2 3 जैसे, तो 2 भी तो कहीं ना कहीं आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2 और इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3। तो आप बोलोगे सर ये 2 भी तो बाहर आएगा, तो आपने कहा 2 बाहर ले लो, फिर ये x प्लस वाई ले लो। अब बताओ यहां पे क्या बचा, एक 2 बचा और ये बचा 3a माइनस बी। यहां पे क्या बचा, 3 बचा और यहां बचा 2b माइनस 3a। अब भाई इसको यहां छोड़ना नहीं है, अभी आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है, 2 3 जा 6 से 2 इंटू बी माइनस 3b, ठीक है। फिर 3 2 जा 6b, 3 3 जा 9a। अब देखो आप इसको सॉल्व करो, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा। आप बोलोगे ये लाइक टर्म्स हैं, तो आप बोलोगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू, देखो ये दोनों मिला के हो जाएगा माइनस का 3a और ये दोनों मिला के हो जाएगा प्लस का 3b। ये हो गया फाइनल फैक्टर्स, ये हो जाएगा आपका फाइनल फैक्टर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहां आपको ग्रुप नहीं दिए हुए, क्या बोला मैंने, यहां हमें ग्रुप नहीं दिए हुए हैं, हमें इनमें से ग्रुप बनाने हैं। अब लेकिन ये अरेंज हो रहे हैं। देखो अरेंज भी करना होता है ग्रुप बनाने के लिए कि भाई एक जैसे जो है वो साथ साथ होने चाहिए। अब जैसे मैंने बोला, देखो यहां पर y यहां भी आ रहा है, y यहां भी आ रहा है, तो 6xy माइनस 4y और 6 माइनस 9x। अब देखो मैंने क्या किया, इनको दूर दूर लिखा है, आपको भी ऐसे लिखना है, ठीक है। अब आप बोलोगे इन दोनों को देखो, ये ग्रुप बन सकते हैं क्या, इसमें तो कोई ग्रुप आ सकता है। देखो आप बोलोगे यहां से सर ये है 2 इंटू 2y 2 इंटू 3xy, तो 2y दोनों में आ रहा है क्या, देखो मैं लिख के दिखाता हूं आपको, 2 इंटू 3xy है ना, माइनस 2 इंटू 2y। अब लोग ये 2y दोनों में आ रहा है सर, तो एक काम करते हैं 2y ले लेते हैं बाहर, ले लिया। अब यहां क्या बचा, आप बोलोगे सर यहां बचेगा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 बचा के नहीं बचा। अब यहां देखो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 है ना, यहां प्लस साइन लगा लो, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3x। अब आप बोलोगे सर यहां तो कुछ गड़बड़ है, यहां क्या कर सकते हैं, यहां पर भी कुछ कॉमन आ सकता है। तो आप बोलोगे सर ये 3 और 3 कॉमन आ सकता है, तो आप बोलोगे सर ठीक है एक काम करो 3 कॉमन ले लो, आपने ले लिया। अब यहां बचा देखो 2 माइनस 3x, अरे यार ये तो एक जैसा नहीं लग रहा, देखो 3x 2 2, लेकिन साइन की गड़बड़ है। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, इस वाले को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो है यहां मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2y 3x माइनस 2 माइनस 3 इंटू, अब बोलोगे हो जाएगा 3x माइनस 2। अब क्या करें, अब बोलोगे सर ये ग्रुप बन गए, ये देखो कॉमन है ये दोनों, तो आप बोलोगे सर यहां से 3x माइनस 2 कॉमन लिया तो यहां बचेगा 2y, क्योंकि तो कट जाएगा अब, है ना, काटना मत मैं लेकिन मैं बता रहा हूं। तो यहां बचा 2y और यहां से ये कट जाएगा तो बचा क्या, माइनस का 3। ये आपका फैक्टर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, देखो समझ में आना चाहिए। हमने, मुझे पता है यहां बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मैंने क्या करा, देखो अगर नहीं समझ में आया सुनो, मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, मैंने क्या किया इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 और ये माइनस ऐसे, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो सेम सेम बनाने के लिए हमें थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखो यहां पर भी आपको देखने ग्रुप बनाने हैं कि भाई ग्रुप क्या क्या बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ये 8x और 8y है, ये x स्क्वायर है और ये xy, तो आप बोलोगे हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस x इंटू वाई प्लस 8x प्लस 8y। आप बोलोगे सर इसमें तो x कॉमन है, देखो x कॉमन लेते क्या बचा, देखो यहां पे आप बोलोगे x प्लस वाई बचा कि नहीं बचा, x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई बचेगा। अब यहां पर आप बोलोगे सर 8 कॉमन ले लेंगे तब भी x प्लस वाई ही बचेगा, देखो 8 गायब हो जाएगा तो x प्लस वाई बचेगा। तो आप बोलोगे देखो ये बन गया फिर से ग्रुपिंग,
फिर से ग्रुपिंग होगी, इन दोनों को ले लोगे x प्लस वाई को बाहर, तो यहां से ये x चला जाएगा, x प्लस वाई, तो बचा क्या, अकेला x, यहां से x प्लस वाई चला जाएगा तो बचा कौन, 8। डन। कितना आसान है देखो, बट तुम्हारा लॉजिक सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, तब जाके बनेगा ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये थोड़ा सा खतरनाक है सर। अब सर ये तो अरेंज भी नहीं है, तो अरेंज कर लो, अरेंज कर लो। अब हमारी आदत है पहले वालों में कॉमन लेने का, तो मैंने क्या सोचा कि भाई पहले इन दोनों को ले लेते हैं। देखो इन दोनों में कॉमन आ सकता है, यहाँ पे एक x भी है और एक y भी है, x y भी, तो दोनों कॉमन आ सकता है। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 1 लिख लिया, ऐसे लिख लिया मैंने। देखो ऐसे मेरा मन करा तो मैंने ऐसे लिख लिया, क्योंकि मुझे कहीं कहीं नजर आ रहा है, देखो गौर से देखोगे तो आपको एक्स वाई दोनों में नजर आ रहा है, आ ही रहा है। तो आप बोलोगे सर यहां से एक्स वाई ले लो बाहर, तो यहां क्या बचेगा, देखो एक्स वाई चला गया, तो 2x थे तो एक x बचेगा, एक y था बाहर आ गया। अब यहां पे क्या है, एक्स वाई था तो दोनों ही चले गए, तो बचा कौन, 1। अब बोलोगे सर ये तो x प्लस 1 ऑलरेडी है, x प्लस 1 ऑलरेडी, अब क्या करूं सर, अब क्या करूं, यहां भी कुछ चाहिए ना मुझे, यहां कुछ चाहिए, कंपलसरी है। तो आप बोलोगे सर एक काम करो ना, प्लस का 1 लगा दे, प्लस का 1 लगाते देखो यही आएगा जब भी, तो आप बोलोगे ये देखो ये देखो, आप बोलोगे x प्लस 1 बाहर ले लिया, और ये x y प्लस 1, ये हो गया मेरा फैक्टराइज। ठीक है, बस ऐसे ही बाकी क्वेश्चन करने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन यार मैं चाहता हूं कि तुम लोग करो, वीडियो पॉज कर लो आराम से, 2-4 सेकंड लो, 10 सेकंड लो, 15 सेकंड लो, लेकिन करो। ठीक है, कर लिया, कर लिए हो, वीडियो पॉज ही नहीं किए सर हम तो, अरे कर लिया करो वीडियो पॉज यार, है ना। तो चलिए, मुझे लगता है तुमने कर लिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। अब आप बोलोगे सर इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है क्या, कहीं नहीं आ सकता। इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है क्या, आ सकता है पर गड़बड़ है। तो मैं सोचता हूं एक काम करता हूं, क्यों ना मैं एक्स एक साथ कर लूं और वाई वाली टर्म्स एक साथ कर लूं। अब लोग एक्स स्क्वायर भी है ना, तो यहां से आप कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा और 1 बचेगा शायद, है ना। देखो दिमाग लगाना, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को एक साथ कर रहा हूं। अभी मेरा मन कर रहा है, मैंने एक्स क्यूब और प्लस एक्स को एक साथ कर लिया, और माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी, और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साथ कर लिया। अब आप बोलोगे सर यहां से कौन कॉमन आएगा, देखो 2x आ जाएंगे यहां से, मतलब एक ही x आएगा, वैसे तो 2 क्यों आएंगे, क्योंकि एक x है यहाँ पे, तो बोलो x कॉमन ले लो, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहां से क्या कॉमन आ सकता है, आप बोलोगे सर यहां से वाई स्क्वायर कॉमन आ सकता है ना। अब ये दोनों माइनस माइनस है, तो मैंने सोचा माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं क्या, माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं क्या, तो यहां माइनस वाई स्क्वायर लिया तो क्या हुआ, 1 बचेगा, और यहां माइनस चला जाएगा तो बचा क्या, प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। तो आप बोलोगे ये देखो फिर ग्रुप बन गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ही बात है, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर लिया, तो यहां पे बचा x, यहां पे बचा माइनस का वाई स्क्वायर, ये मेरा फैक्टर हो गया। यही तो फैक्टर होगा, ऐसे ही तो फैक्टर बनते हैं, कर लिया सर हमने। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आपने इनको ही क्यों लिया, आप इनको भी तो ले सकते थे, आप इनको भी तो ले सकते थे, कि नहीं ले सकते थे, क्यों नहीं ले सकते थे। चलो मेथड 2, अरे फिर चला गया, दूसरे मेथड ट्राई करते। चलो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, मैंने सोचा ऐसे करके देख लेते हैं, ऐसे करके देख लेते हैं क्या जा रहा है ना, चलो ऐसे करके देख लेते हैं। तो आपने बोला इनमें से क्या कॉमन आएगा, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा सर, तो यहाँ क्या बचा, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये बचा। तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, यहां से क्या कॉमन आएगा, सर यहां तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, 1 तो कॉमन हो सकता है, तो आप बोलोगे माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। अरे भाई साहब, ये ऐसा नहीं लग रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो वैसे ही तो दिख रहा है, वैसे ही तो दिख रहा है। आप बोलोगे सर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर ले लो, तो यहां कौन बचा, एक्स स्क्वायर, और यहां कौन बचा, प्लस का 1, ये लो, इस तरीके से भी हो गया ये तो ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप बनाने में गड़बड़ कर दोगे तो नहीं होगा, देखो गड़बड़ कर देंगे, इधर का इधर ले लिया, इधर का इधर ले लिया, तब भी हो जाएगा, है ना। लेकिन इन दोनों में तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, एक्स क्यूब में वाई स्क्वायर में तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो प्लीज इसको मत लेना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। भैया कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो आप लोगों को याद कर लेनी है। पहली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आने वाले लाइफ टाइम काम आने वाली है। ठीक है, तो आइडेंटिटी नंबर 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ लोग एक्स वाई में करते हैं, मैंने a प्लस बी में कर दी, है ना। दूसरी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस यहां आएगा, बाकी दोनों जगह प्लस ही आएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। जैसे इसको करेंगे तो ये एक्चुअल में होता क्या है, देखो ये एक्चुअल में होता क्या है मैं बताता हूं। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप लोग ए से ए को मल्टीप्लाई करा, ए स्क्वायर आ गया, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए बी आ गया, बी को इससे मल्टीप्लाई किया, ए बी आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर आ गया। तो देखो बन गया क्या नहीं बन गया, देखो ये तो बन गया क्या 2ab और ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो गया। ऐसे यहाँ सब जगह इसी तरीके से होता है। समझ में आ गया। ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो आप इसको फैक्टराइज करके अभी बता दोगे ऐसे चुटकियों में। अरे ऐसे चुटकियों में बता दोगे, देखो कैसे बताते हो आप लोग। सर देखो ये है एक्स स्क्वायर, तो ए कौन है, ए कौन है, ए एक्स है, ए कौन है, एक्स है ना। अच्छा प्लस प्लस लगा हुआ है ना। बी क्या है, आपने बोला बी स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर होता है, आप लोग 4 का होता है। भाई चिल्ला का रहे हो, बी कौन है 4। तो आइडेंटिटी लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो आपने बोला ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 4 है मान लो, है ना। तो आपने बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8x। अरे कहाँ चला गया भाई, ऐसे क्या नाराज हो रहा है, प्लस 4 4 जा 16। ओहो ये सेम आ गया, मतलब यही आंसर है x प्लस 4 का होल स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। अरे लिखना तो हमें इसी तरीके से है ना, दो में। यही तो फैक्टर होंगे, फैक्टर 1 फैक्टर 2, यही तो होंगे फैक्टर। एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये। अच्छा दोनों सेम फैक्टर है, कोई बात नहीं, तो 2 फैक्टर है लेकिन दोनों सेम है, ठीक है। चलो अब अगला वाला। अब यार यहां माइनस साइन आ गया बे, अब क्या करें, अब क्या करें बताओ। आप बोल रहे हो सर कोई बड़ी बात थोड़ी है, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, है ना। तो आप बोलोगे सर a क्या होगा, देखो इसका देखो ये है 4y स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2y का होल स्क्वायर। तो ये मेरा a हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो देखो 2y प्लस प्लस नहीं माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2 2 जो 4 y स्क्वायर माइनस 2 2 जो 4 4 3 12 12 y, यही आएगा। देखो ऐसे होगा 2ab होता है ना, तो 2 इंटू 2y इंटू 3, 2 2 जो 4 4 3 12 12y, और 3 3 9 का 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर और 2y माइनस 3 इंटू 2y माइनस 3। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब आ गया ये तीसरी आइडेंटिटी पे। देखो हर आइडेंटिटी का एक सवाल कर लिया आपने, पहली वाली का कर लिया पहला वाला, दूसरी वाली का कर लिया दूसरा वाला, तीसरी वाली का कर रहे तीसरा वाला। बताओ ये किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, 7p का होल स्क्वायर है, किसका है, आप बोलोगे सर ये 7p का होल स्क्वायर है। आप बोलोगे किसका, ये किसका है, किसका है ये 36 किसका है, आप लोग क्या बात कर रहे हो, 36 का 6 का है, 6 का होल स्क्वायर है। ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो a कौन है 7p प्लस 6 7p माइनस 6। अरे सर क्या चुटकियों में सवाल हो रहे हैं यार, ऐसे चुटकियों में एग्जाम में भी होंगे, बस ध्यान रखना है, क्वेश्चन करते समय क्वेश्चन पे पूरा फोकस होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या है सर, मैं आपको एक बात बता दूं, अरे लिखने नहीं देता, ये अच्छी चीज है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ऐसा मिलता जुलता आ जाएगा, नहीं तो सेम क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है भाई, एक्स वाई जेड हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ये जो लिखा है ना, ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है,
ये क्या देखा देखा लग रहा था, ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला ही है। और ये क्या है, माइनस सी का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसको कैपिटल ए मान लूं और इसे कैपिटल बी मान लूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल ए प्लस बी और कैपिटल ए माइनस बी। ये तीसरी आइडेंटिटी, देखो दो आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो आइडेंटिटी यूज हो रही है। ये वाली आइडेंटिटी यूज करके तो ये निकाल लिया। अब ये लिखो, ए क्या है, ए माइनस बी और कैपिटल बी क्या है, प्लस का सी, फिर ए माइनस बी और बी कैपिटल बी क्या है, आप बोलोगे माइनस का सी। तो ये आंसर होगा क्या, ये आंसर होगा क्या, बिल्कुल यही आंसर होगा भाई, बिल्कुल यही आंसर होगा भाई, यही हमारा आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। अब ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग करके बताओगे भाई साहब। बताओ 256 है। अब आप सोच रहे होगे कि 256 इसका स्क्वायर होता है। नहीं आता ना यार, मुझे पता है तुम्हें नहीं आता है, मुझे पता है, तुम ऐसे नादान मत बनो, मुझे पता है तुम्हें नहीं आता। तो तुम्हें करना क्या है, आपको फैक्टर निकालने, 256 के फैक्टर है। देखो जिसको नहीं आता ना समझ लो, मैं एक एक चीज बताऊंगा, देखो ऐसे तो डायरेक्ट आंसर निकाल दूंगा। देखो तो आप बोलोगे हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 2 जा, फिर 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, फिर 2 कितना 2 2 2 2 2 2 4 जा और 2 2 जा और 2 1 जा। ठीक है, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। मतलब अगर मैं दो दो के पेयर बनाता हूं, स्क्वायर निकालना ना मैं, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 16 का स्क्वायर होता है भाई। ये किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। तो आप बोलोगे सर ये है एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर एम स्क्वायर प्लस 16 और एम स्क्वायर माइनस 16। क्या ये यहां खत्म हुआ, क्या तुम्हारा ये आंसर आया? अभी तो पिक्चर बाकी है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम वाला क्वेश्चन है ये। कौन सा है ये, एग्जाम वाला क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन है ये, एग्जाम वाला क्वेश्चन है भाई। तो क्या होगा, अरे भैया ये भी तो देखो, अभी ये क्या है एम स्क्वायर और ये क्या है 4 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 16, ये तो ऐसे लिख दोगे, ये हो जाएगा एम का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको स्प्लिट कर देंगे, तो एम स्क्वायर प्लस 16 इंटू एम प्लस 4 इंटू एम माइनस 4। अब जाके ये फाइनलाइज हुआ है और ये होगा आंसर। समझ में आया, समझ में आया ना। देखो ऐसे ही सवाल बनते हैं, ऐसे ही घुमाया जाता है और हम घूम जाते हैं। अगर तुम ऐसे घूमते जाओगे ना मेरे बच्चों, तो यार देखो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में 100% अटकोगे। इसलिए पूरा ब्रीफ समझ लो कि क्वेश्चन जब तक इस फॉर्म में है तब तक छोड़ने का नहीं है ना। चलो अब कुछ बच्चे लोग इसका क्या करें, भाई इसको कुछ नहीं कर सकते, एम स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हमें नहीं आता, हमें नहीं आता, अभी हमने नहीं पढ़ा है, यही रहेगा। ठीक है, 9th क्लास में भी यही रहेगा ये। ठीक है, चलो अब आते हैं फैक्टर्स ऑफ फॉर्म x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब ऐसे फैक्टर वाले जो x प्लस ए एक्स प्लस बी में होते हैं। अब देखो ध्यान सुनना, मैंने क्या करा है, ये लिखा है x प्लस ए और x प्लस बी, ये दो चीज लिखी है यहां पे मेरे बच्चे, है ना। तो हमें एक चीज समझनी है कि इसको तोड़ना है, टूटा हुआ है, सॉरी ये टूटा हुआ फैक्टर हो रहा है, इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा। आप बोलोगे सर इसको x को x से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर, x को b से करो प्लस एक्स बी, इसको करो प्लस x से, इसको इससे करो ए बी। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये होते हैं सम और ये होता है प्रोडक्ट। ये चीज समझना, प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी का प्रोडक्ट और a प्लस बी, सम और प्रोडक्ट हुए ना ये। अच्छा ये किसके हुए इसके बारे में बात नहीं करते, ये 9th में आएगा, लेकिन हम ये समझते हैं ये प्रोडक्ट सम है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मेरी बात ध्यान से सुन लो, इस सवाल को, रुक जाओ जाना नहीं है, इस सवाल को पूरा देखना और पेन रख दो, अभी पेन वेन सब रख दो, अभी सिर्फ इधर ध्यान देना,
भाई अगर ये समझ गया ना तू तो तेरे 3 साल तो बहुत अच्छे से निकलने वाले हैं। अगर नहीं समझा ना तो फिर 9th में फिर परेशान होगा, फिर 10th में परेशान होगा, फिर 11th में परेशान होगा। इसलिए अभी समझ ले, ठीक है। क्या करना है देखो, क्या करना है देखो, आपको मैंने बोला जो बीच में है वो क्या है, सम, और ये जो है इधर वो क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने लिख दिया प्रोडक्ट इज इक्वल टू 6, सम इज इक्वल टू 5। देखो यहां पे सम इज इक्वल टू 5 है और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 6 है, मतलब a प्लस बी 5 और a इंटू बी इज इक्वल टू 6। तो मतलब a और b निकालने, मतलब a और b निकालने, ऐसे दो नंबर निकालो जिनको प्लस करने से 5 आता हो और जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आता हो। क्या यही वो नंबर है, क्या यही वो नंबर है? तो आप बोलोगे सर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एंड 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, यही नंबर है। तो आप बोलोगे सर बहुत अच्छा काम हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपको इस 5 के दो टुकड़े करने हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3, ऐसे लिख लो। नहीं तो मैं तो कह रहा हूं 6 लिख लो भी, क्या दिक्कत है। अब आप बोलोगे सर इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब याद करो ग्रुपिंग जो पढ़ी थी वो ग्रुपिंग करने वाले हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, याद करो जो ग्रुपिंग हमने पढ़ी थी वो करने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट को, है ना। तो ग्रुपिंग कर दें तो आप बोलोगे सर ये ग्रुप बनाओगे तो ये हो जाएगा x, यहां पे बचेगा x प्लस 2। अब मैं क्या कहता हूं, मेरी ध्यान से बात सुनना, ये जो है ना वो यहां लिख दो, ये जो है वो यहां लिख दो, लिख दिया। तो यहां पे एक बच्चा क्या, देखो 3 है तो 3x हो जाए, 3 2 जैसे, तो मैंने कहा 3 लिख दो, ठीक है। अब देखो x प्लस 2 फिर से आ जाएगा और ये x प्लस 3, ये x प्लस 3 हो जाएगा। ये हो गया फैक्टर, समझ लो एक बार, ठीक है। समझ में आ गया, लिख लिया ना सबने। अब देखो मेरी बात सुनो एक बार और ध्यान से सुन लो। हमने क्या करा था कि इसके दो टुकड़े किए, इसके दो टुकड़े किए, ऐसे नंबर जो कि प्लस करने से और मल्टीप्लाई करने से सेम आ जाए। तो हमने क्या करा, 2 इंटू एक्स और 2 प्लस 3। अब यहां से कॉमन क्या आएगा भाई, आप बोलोगे सर 2x है और 1x है तो x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2 बचेगा। अब हमने एक स्टेप स्किप कर दी, यहां कॉमन ना लेके यही सेम वैल्यू यहां लिख दी, बस इतना कर लिया तो आपके लिए ये सबसे आसान टॉपिक हो जाएगा। समझ में आई? तो चलिए अगला वाला जो क्वेश्चन है, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। अब ये आपको ट्राई करना है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके मुझे बताएंगे। कर लिया सवाल? तो यार एक बार मैं भी बता देता हूं, मुझे पता है तुम लोगों ने कर लिया होगा। कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी, सर ये माइनस लिखा हुआ है अब क्या करूं। तो भाई मेरी बात सुन, वापस से वही काम करना है, सम लिखना है -7 और प्रोडक्ट कितना है, अब लोगे सर प्रोडक्ट है 12, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर, अब बोलोगे 6 2 जा 12, पर 6 प्लस 2 या 6 माइनस 2 दोनों ही -7 नहीं होता। मैंने कहा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 तो 12 होता है, लेकिन सर -7 कैसा होता है, 4 प्लस 3 7 होता है। लेकिन अगर मैं -4 और -3 कर दूं, -4 और -3 कर दूं तो क्या हमारा काम बन जाएगा। तो यार देखो मैंने इसके दो टुकड़े किए हैं, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y, ठीक है, ये कर दिया, प्लस 12। आप बोलोगे सर कॉमन ले लें, कौन ले कॉमन, y कॉमन ले लो तो ये जाएगा y माइनस 4। मैंने क्या बोला था, यही वाली चीज वापस लिख दो, यही वाली चीज वापस लिख दो। अब बोलो सर यहां -3 आ रहा है तो -3 आने के लिए -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो 3 को 4 से करोगे 12 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आपने बोला ये भैया तो कॉमन है, y माइनस 4 और ये बचा यहां से y, यहां से बचा 3, हो गया ना, हो गया ना। देखो कितना आसान है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझते जाओ। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल। अब यार यहां पर देखो माइनस यहां भी है और माइनस यहां भी है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि सर ये जो बीच में ये 4 आ रहा है इसको कैसे लाऊं, तो आप बोलोगे सर पहले वापस वही काम कर लेते हैं, सम लिख लेते हैं माइनस का 4 और प्रोडक्ट लिख लेते हैं कितना, माइनस का 12। अब 12 कैसे आएगा, आप बोलोगे 6 2 जा 12 आएगा, लेकिन माइनस कैसे आएगा, अगर मैं इसको माइनस कर दूं और इसको प्लस कर दूं तो -12 आएगा। देखो इसको प्लस करूंगा इससे तो -4 आएगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो देखो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 2z माइनस 12, ठीक है।
कॉमन लें, देखो एक जेड कॉमन आ जाएगा तो आप बोलोगे जेड कॉमन आ गया, तो जेड माइनस 6 बचा। आप बोलोगे जेड माइनस 6 बचा तो यहां से +2 लिख दूंगा, तो आप बोलोगे जेड माइनस 6 जेड +2, ये मेरा फाइनल आंसर। देखो ऐसे कर करके ना बहुत सारे और क्वेश्चन होते हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ आगे चलते हैं, अगला सवाल करके बता दो। अरे इतना सा करके बता दो, कर दोगे? चलो करके बताओ, क्या लिखा है, p² + 6p - 16। अब देखो यहां प्लस आ गया, यहां माइनस आ गया। देखो मैं अपने कैसे कैसे क्वेश्चन किए, एक बार देखो। हमने क्या किया सर, पहला वाला जिसमें दोनों प्लस थे, फिर एक माइनस था, इधर प्लस था, फिर इधर माइनस था, इधर भी माइनस था, और अब इधर प्लस है, इधर माइनस है। मतलब बड़ा वाला नंबर होगा, क्या होगा, सम जो है 6 है और प्रोडक्ट जो है वो है माइनस का 16। तो जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। जो 16 कैसे आएगा, आप बोलोगे सर 8 × 2। अगर मैं 8 को प्लस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, तो देखो आएगा। तो मैं +8 और -2 करूंगा तो +6 ही आएगा ना। तो आपके पास आ जाएगा p² + 8p - 2p - 16। तो आप बोलोगे यहां से p कॉमन लोगे तो p + 8 बचेगा। आप बोलोगे p + 8 दोबारा लिखना है सर, वही तो बोला था अपन ने अभी कि p + 8 दोबारा लिखना है, यह आ जाएगा -2। तो आप बोलोगे हो जाएगा p + 8 और p - 2, p + 8 और p - 2, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अभी तक आपने फैक्टराइज किए, अब देखो मेरी बात सुनना, पहले आपको डिवीजन पढ़ने से पहले पुरानी सारी चीजें याद करो। कौन कौन सी चीजें, पहली चीज आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और a² - b², ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर वो एलसीएम लेने वाला कॉमन सॉरी एचसीएफ लेके कॉमन किया था, वो याद रहना चाहिए, है ना। और ये फैक्टराइजेशन याद होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज याद है तो आप डिवीजन बहुत आसानी से कर सकते हो, और इसके डिवाइड करना आना ही चाहिए। अच्छा डिवाइड कैसे करते हैं, आपने बोला सर मैंने 25 को डिवाइड करने का है 4 से, तो आप बोलोगे सर ऐसे कर दो 4 6 24 और रिमाइंडर बचा 1, ऐसे ही करते हैं। अच्छा अगर मान लो ये तो मैंने ऐसा नंबर लिया है, अब मैंने बोला कि आपको 35 को डिवाइड करना है 5 से, तो आप कैसे करते हैं, आप बोलते हैं 35 को मैं लिख सकता हूं 7 × 5, तो आप बोलते हैं 5 काट दोगे, ऐसे काट सकते थे ना, फैक्टर करके काटा, ध्यान से देखना, फैक्टर करके काटा। तो यहां भी आपको यही करना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई नंबर दिया, या मतलब एल्जेब्रिक टर्म दी 3x, और मैंने कहा मुझे इसको x से डिवाइड करना है, तो आप बोलोगे सर ये एक्चुअल में क्या है, 3 × x है, और ये x है तो इस x को x से काटा तो 3 आएगा आपके पास, है ना। मैंने कहा सर इस 3x को मैं अगर 3 से काटूं तो, आप बोलोगे ये 3 × x है और नीचे 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, x आ जाएगा। तो यार ये समझ में आया कैसे आपने दो टर्म को टुकड़े कर लिए, है ना। अगर मैं कहूं लेट सपोज x × 2 + y डिवाइडेड बाय x, तो आप बोलोगे इस x को x से काट दो तो क्या आ जाएगा 2 + y। और कोई कहे कि x × 2 + y को अगर 2 + y से काटना हो, तो आप बोलोगे ये पूरा कट जाएगा, बचा x। अभी भी तो डिवाइड ही कर रहे हैं ना, ये भी तो डिवीजन ही है, तो ये सब चीजें डिवीजन है। तो यहां हम है ना धीरे धीरे मोनोमियल, फिर पॉलिनोमियल, मतलब बायनोमियल, ट्राइनोमियल, जैसे जो भी होते हैं ना सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन शुरू करेंगे मोनोमियल से। लेकिन अगर ये चीज समझ में आ गई है तो एक बार गिव थम्स अप टू दी वीडियो, है ना, लाइक का बटन, है ना। चलो तो पहला क्वेश्चन है, मोनोमियल को डिवाइड करना है दूसरे मोनोमियल से। आप देख सकते हो ये है -20 x⁴ डिवाइडेड बाय 10 x⁴2। अब यार बेसिक तरीके से करते हैं, बहुत बच्चों वाले तरीके से। क्या 20 क्या होता है, 20 अगर नहीं आता तो ऐसे निकाल लो, 2 10 2 5 5 1, ठीक है। तो आप बोलोगे हो जाएगा, माइनस तो बाहर रहने दो, 2 × 2 × 5 x⁴ x × x × x डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा 2 × 5 × x × x। आप बोलोगे सर ये जो 5 है ये चला जाएगा, 2 चला जाएगा, एक x से एक x चला जाएगा, एक x चला जाएगा, तो बचा क्या 2 बचा, -2 x बचा x², नीचे क्या बचा 1, तो आपके पास आ जाएगा -2x²। बहुत बेसिक
बच्चों वाले तरीके से करा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक और देखते हैं सेकंड पार्ट। 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 14x वाई जेड। अच्छा 7 तो 7 ही होता है, x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। 14 क्या होता है, 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। तो एक एक्स से एक एक्स चला जाएगा, एक वाई से एक वाई चला जाएगा, एक जेड से एक जेड चला जाएगा, बचा क्या। अब बोलोगे 7 भी तो जाएगा सर, अब बोलोगे सर एक एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, अब 2। सर ये 2 डिवाइड नहीं हो सकता क्या, 2 कैसे डिवाइड होगा भाई, 2 कैसे डिवाइड होगा, एक्स वाई जेड से 2 थोड़ी डिवाइड होता है। तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म, यही छोड़ दें। जैसे मैंने बोला 6/4, तो आप इसको काट के क्या लिख देते हो 3/4। अब थोड़ी डिवाइड 3/2, अब थोड़ी डिवाइड करते हो, या तो यहाँ छोड़ते हो या डेसिमल करते हो, पर यहाँ डेसिमल वाला सिस्टम नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। यार ये वाला ट्राई करो ना तुम, कर लो अरे कर लो। मैं दे रहा हूं आपको 10 सेकेंड, वीडियो पॉज करो और अभी करके दो आंसर। 10 सेकेंड है, वीडियो पॉज कर लेना। मुझे पता है तुम लोग बहुत नालायक हो चुके हो, तुम नहीं करोगे वीडियो पॉज, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, मैं 10 सेकेंड ऐसे निकाल दूंगा है। चलो कर लिया होगा मुझे लगता है। तो चलो इसको देखते हैं, हो जाएगा सर 9 7 जा 63 होता है, तो आप बोलोगे 3 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय a इंटू ए 2 बार है, b कितनी बार है, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी 4 बार है, c कितनी बार है, ओ भाई साहब 1 2 3 4 5 6 बार हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 हो गए, डिवाइडेड बाय, बहुत बड़ा हो गया यार। तो 7 इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू सी है ना। तो ए से ए बी से बी से बी सी से सी से सी है ना। 7 7 बचा क्या, 3 3 9। फिर देखो ये सब कट गए, ये सब कट गए, बी बचे 2, कितने बचे बी, कितने बचे ब्रोदी, आप बोलोगे भैया बी बचे हैं बाबा 2, और सी कितने बचे हैं 3, सी कितने बचे हैं 3। तो आपके पास आ गया आंसर, यही तो करना था। इतना सा तुमसे नहीं हो रहा था यार, तुम बैठ के मेरा इंतजार कर रहे हो कि सर करेंगे, है ना। अब आया डिफिकल्ट सवाल, पॉलिनोमियल मतलब मोनोमियल बाइनोमियल नहीं, अब ये बड़ी टर्म हो गई है, 2 3 4 5 6 है ना। 2 टर्म वाला भी बता देता हूं, जैसे तुम अगर बाइनोमियल की बात करो तो मैं वो भी बता देता हूं। बाइनोमियल जैसे मैंने कहा 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, या फिर मैंने लिख दिया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ कर दो, तो आप बोलोगे ये एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स, ऐसा आ जाएगा। या कुछ लोग इसको अलग अलग करके भी कर लेते हैं ना, लेकिन हमें अभी नहीं दिमाग लगाना, हम इस पे सीखते हैं, क्योंकि ये सीख लेंगे तो बाइनोमियल भी आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, अब यहां 2 तरीके से किया जा सकता है ना। मैं दोनों मेथड बताऊंगा। पहला मेथड है कि 24 है ना, और एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर अपॉन 8xy जेड, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको तो काट दो, 8 3 24 है ना। अब ये देखो, अब मैंने 3 को बाहर ले लिया, मेरे पास क्या बचा, देखो ये बच रहा है, फिर ये बच रहा है। अगर मैं याद है बचपन में करते थे, एक के नीचे एक लिख देते थे अपन, तो ऐसे कर दिया एक्स स्क्वायर वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। आपने बोला ये जेड जेड कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, और एक एक्स कटेगा, 2x से तो 1x बचेगा। फिर यहां पे 1y से 2y से 1y कटेगा, x x कट जाएगा, y जेड से जेड कट जाएगा, y बचा, और यहां पे xy तो कट जाएगा, z 2 है ऊपर तो यहां 1 बच जाएगा। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, बस इतना सा करना था। हाँ भाई इतना सा करना था। चलो मेथड नंबर 2, ये कौन सा मेथड था बेटा, ये पहला मेथड था, ये दूसरा मेथड है। क्या करना है, देखो 24x एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स जेड वाई एक्स वाई जेड स्क्वायर अपॉन 3xy जेड, ठीक है। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ एक्स वाई जेड है एक, यहाँ एक्स वाई जेड है एक, यहाँ एक्स वाई जेड है एक,
एक एक सब में, लेकिन ये एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है तो आप बोलोगे सर मैंने क्या किया, 24 XYZ कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही यहां पे क्या बचा, देखो YZ चला गया, 2x में से एक चला गया तो x बचा, फिर यहां से y बचा, यहां से XY तो चला गया, z में से 2 में से एक चला गया तो z बचा। तो हमारे पास क्या गया यहाँ पे 3XYZ, है ना। 3 था कि 8 था, 8 था भाई, 8 था भाई, 8 है ना, 3 नहीं था। इधर तो नहीं किया ना अपन ने, इधर सही किया। तो ये 8 3 जा और x से ये कट गया, आंसर क्या आ गया 3x + y + z। समझ में आया, बेसिक सी चीज थी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये वाला कैसे करेंगे सर, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। क्या करोगे, 5x³ - 15x² + 25x डिवाइडेड बाई 5x। आप लोग सब में से एक काम करो, या तो 5x कॉमन ले लो या फिर सबको ऐसे लिख दो 5x³ माइनस 15x² प्लस 25x1/x। तो आप बोलोगे ये देखो, ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे 1x है, यहाँ 3x है तो 2 बचेंगे, तो बचेगा x²। फिर यहाँ 5 से ये 3 आ जाएगा और यहाँ से 1x कट जाएगा तो बचा कितना 3x। और यहाँ पे 5 में से 5, अच्छा 5 भी था ना यहाँ, तो 5 तो कट जाएगा और ये x कट जाएगा तो 5 अकेला आ जाएगा। आंसर क्लियर है। अरे बोलो भैया क्लियर है, बोल जोर से बोलो, जय माता दी नहीं बोलना, बोलो क्लियर है। आसपास वालों को लगना चाहिए कि हमारा इनका बच्चा पढ़ रहा है, जलनी चाहिए उन लोगों की, है ना। अरे 2 स्लाइड हो गई क्या, एक क्वेश्चन मिस कर दिया क्या। हाँ चलो अब ये वाला तुम लोग करोगे। अच्छा एक काम करो यार, इसको है ना 12 कर लें क्या, अभी इसको अभी 12 कर लें क्या अपन, क्या कहते हो, इसको 12 कर लें क्या, इसको 12 करके कर लो यार, 12 करके कर लो, वरना तुम लोग परेशान होगे फालतू में अभी, है ना। यहाँ 2/3 आएगा, लेकिन मैं 12 करके करना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलो 12 करके कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3x³। अब मैं दूसरे मेथड से करूंगा भाई, 12x²y, है ना, प्लस 15xy डिवाइडेड बाय 3xy, ठीक है, ठीक है। अब देखो 3xy यहां पर है, यहाँ 3xy आएगा क्या, देखो आप बोलोगे सर यहाँ 3x है तो 1x तो है और 1y भी है, तो एक काम करो ना 3xy बाहर निकालते हैं, चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 तो चला गया, अच्छा x 1 चला गया तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और y 2 में से 1 चला गया तो 1 बचेगा, ठीक है। प्लस 12 क्या होता है 4 3 से 12, तो 3 बच रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको लूं 4 × 3 तो आप बोलोगे यहाँ पे 4 बचेगा, 3 चला गया, तो अब ये 1x चला गया तो 1x बचा, 1y था वही चला गया तो y तो बचा ही नहीं ना। प्लस 15 3 5 तो 3 चला गया तो बचा गया 5। अच्छा xy तो चला ही गया ना, xy तो चला ही गया ना, तो बोलोगे जयराम जी की कर दो, आंसर क्या जाएगा x² y + 4x + 5। दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज माई फाइनल आंसर, करेक्ट। आई होप सबको क्लियर होगा ये, है ना। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, है ना, बहुत ही बेसिक सा सवाल था, है ना। तो यार तुम्हारे पीके बाबा का फोन आ रहा है भाई, पीके बाबा का फोन आ रहा है, उठा ले क्या, मैं बात कर लेता हूं एक बार, रुको, है ना, पीके बाबा को फोन कर लेते। हाँ सर क्या हो गया, अच्छा ऐसा बता दूं बच्चों को। ओहो भाई पीके बाबा का फोन आया है, यूं बोल रहे हैं कि कल तुम्हारे लिए बहुत तगड़ा सरप्राइज है ना, एक चैप्टर है बहुत खतरनाक, वो लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो भाई फोन काट देते हैं, है ना। तो पीके बाबा तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट सरप्राइज लेकर आए हैं भाई, ध्यान रखना कल के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि यहां पर आपको इस 44x⁴ - 5³ - 24x² को डिवाइड करना है 11x 8 - x - 8 से। अब देखो ये सवाल बहुत प्यारा है, मैं तो कह रहा हूं तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है ये सवाल। क्या कह रहा हूं मैं, फैक्टराइजेशन का ऐसा सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो चलो क्या करना है सर, ये 44 को तो लिख दिया ऐसे के ऐसे ही, है ना, 44 को ऐसे कैसे लिख दिया, ये हो जाएगा x⁴ - 5x⁴ - 24x⁴ आप बोलोगे सर ये जो है 11x है और ये है x - 8, ठीक है। अब आपने बोला कि सर मैं यहां से 44 को तो इसको काट देता हूं, चलो कोई बात ही नहीं है ना। आपने बोला सर यहां से x² कॉमन आ जाएगा, तो आपने बोला x² कॉमन ले लो,
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 4 था तो 2 गए, माइनस 5x माइनस 24। ठीक है, आप बोलोगे सर ये x है तो ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे एक ही x बचेगा। तो अब आपके पास यहाँ आ जाएगा x इंटू, अच्छा ये x माइनस 8 भी बचा है यहाँ पे नीचे बेटा, है ना, x माइनस 8 भी बचा है नीचे। अब आपके पास यहाँ बचा है x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 24। ठीक है भाई, और ये बचा है x माइनस 8। अच्छा एक बात बताओ, ये ऐसा नहीं लग रहा है अभी अभी करके आए हैं हम उसी तरह का, इसको स्प्लिट कर लें क्या, कर दे क्या? अब बोलोगे सम क्या है, आप बोलोगे -5, और प्रोडक्ट क्या है, आप बोलोगे -24। अच्छा 24 कैसे आता है बताओ? आप बोलोगे सर 6 4 से 24 आता है, पर 6 + 4 6 - 5, 4 में या 5 में कुछ मतलब बैठ नहीं रहा ना यार। अच्छा और बताओ, अब बोलोगे सर 8 3 से 24 होता है, 8 + 3 8 - 3, ओ भाई आ गया। तो आप बोलोगे x इंटू एक्स स्क्वायर और -24 लिख दो, है ना। अब मैं बोलूं +8x माइनस 3x, सर साइन तो गड़बड़ हो रही है, तो मैंने कहा एक काम करो यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, आप यहाँ पे x माइनस 8 लिख दो। अब आप देखो ये हो जाएगा x इंटू, आप कॉमन लेंगे x माइनस 8 दोबारा लिखोगे तो -3 आ जाएगा, आप क्या आ जाएगा x माइनस 8, है ना। अब आप बोलोगे नीचे x बचा, x इंटू एक्स सॉरी x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3, सॉरी प्लस आएगा ना यहाँ पे, तो प्लस आएगा ना यहाँ पे, हाँ प्लस आएगा यहाँ पे, और x माइनस 8 आप बोलोगे काट दो उसको, काट दिया, आपके आंसर क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3, x इंटू एक्स प्लस 3 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला सवाल। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन कराया जिसमें आपके a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लग सकती थी, लेकिन हमने अभी स्प्लिट करके कर दिया। अब यहां दूसरी आइडेंटिटी लगवा रहा हूं मैं, देखो है ना, अभी ऐसे और आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन आपको दिखेंगे। z इंटू 5z स्क्वायर माइनस 80 अपॉन z इंटू z प्लस 4। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, ये z से z तो काट ही दो ना। अच्छा यहाँ 5z भी है ना, तो आपने बोला 5 कॉमन भी ले लो, तो हो जाएगा 5 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 5z प्लस 4। ठीक है, अब बोलोगे 5 से 5 भी काट दिया। अब आपके पास क्या बच रहा है, ये देखो ये क्या है, ये है z का होल स्क्वायर, ये है 4 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया z स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना, और ये हो गया z प्लस 4, और भाई ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप बोलोगे z प्लस 4 z माइनस 4 अपॉन z प्लस 4, z प्लस 4 कट गया, आपके पास बता z माइनस 4, ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो ये एक आइडेंटिटी यूज करके भी आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल। अब इस वाले क्वेश्चन को भी हम स्प्लिट करके देखें, जो हमने बीच में 2 टुकड़े किए थे। आप बोलोगे तो इसको डिवाइड करना है, पहले इसको करते हैं। ये है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32। अच्छा -32 कैसे आएगा, सोचो। अब बोलोगे सर 8 को हम मल्टीप्लाई करते 4 से, 8 4 जा 32, अरे हाँ होता है सर, है ना। और सोचो, है ना। फिर मैंने कहा सर 16 2 जा 32, अरे हाँ यार 16 2 जा 32। तो देखो सम तो हमें पता चली गया कि -14 हो गया, और प्रोडक्ट हो गया हमारा -32। तो आप बोलोगे सर 16 और 2 इन दोनों करो, मैं यहाँ माइनस लगा दूं, यहाँ प्लस लगा दूं, देखो आएगा क्या, आ गया, अरे वाह। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32। ठीक है, अब यहां से m कॉमन लेंगे तो m माइनस 16, और m यहां पे -16 लिखेंगे, अरे कहां चलेगा भाई, कहां नाराज हो गए, m माइनस 16 यहां लिख देंगे तो यहां क्या बचेगा प्लस का 2। अब आप बोलोगे सर ये हो जाएगा m माइनस 16 कॉमन लिया, m प्लस 2। अच्छा डिवाइड क्या करना था, डिवाइड करना था m प्लस 2, जयराम जी की, ये हो गया आपका आंसर। आया कि नहीं आया? देखो ऐसे ही सवाल बनते हैं यार, देखो एग्जाम में ये सवाल आपके आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला टाइप का सवाल है जिसमें आपको PQ दिया हुआ है। ये PQ क्या है, ये PQ का मतलब टेंशन बगुआ, है ना। तो ये हो गया 2P और P प्लस Q। चलो मेरे बच्चे ध्यान से समझो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग रहा है, लग रहा है ना,
लगा दो तो 5pq इंटू p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू, आप बोलोगे नीचे है 2p इंटू p प्लस क्यू, आप बोलोगे ये तो कट गया, ये भी कट गया, आपके पास क्या बचा 5/2 q इंटू p माइनस क्यू, ये आंसर है। अच्छा ऐसे आ सकता है क्या? आ सकता है ना यार, क्यों नहीं आ सकता? 5/2 तो कुछ होता ही नहीं है ना, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सिंपल सा सवाल है जिस सवाल से स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन सवाल समझना, लॉन्ग डिवीजन करना है। जैसे आप डिवाइड करते थे ना 25/4, वैसे ही करना है। यहाँ रिमाइंडर भी पता चलेगा आपको, अगर मान लो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर पता चलेगा। तो क्या करना है, देखो x² प्लस 7x प्लस 12, इसको डिवाइड करना है किससे? x प्लस 4 से, x प्लस 4 से डिवाइड करना है। अब प्लीज पेन वेन रख दो, कॉपी वॉपी रख दो थोड़ी देर, अब मेरे ऊपर ध्यान दो, मतलब मेरे ऊपर मतलब इधर ध्यान दो, है ना। तो ध्यान देखो, इसको छुपा लो, ये क्या है x, और इन सबको छुपा लो, ये क्या है x²। अच्छा एक काम करो, यहाँ रफ में लिखो, यहाँ रफ में लिखो x² को अगर मैं x से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? आप बोलोगे x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? या मैं पूछूं मैं x में क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे x² आ जाए, तो आप बोलोगे x को x ही मल्टीप्लाई करो, और x² से डिवाइड करना है तो ये कर लो, x² आ जाएगा। देखो x को x से मल्टीप्लाई किया, x² आ गया। ठीक है पहली स्टेप। अब इस चीज को छुपा रखा था ना, इसको वापस से देखो, अब इस 4 को इस x से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू x 4x, प्लस का साइन है लिख दो। अब कुछ नहीं करना आपको, जैसे अपन यहां करते थे ना 25/5, फिर यहाँ पे 5×5 = 25, फिर माइनस करते थे ना माइनस, यहां भी माइनस कर दो। इसको माइनस करने का मतलब है ये साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। लेकिन देखो 7 - 4x 7 - 4x कितना हो जाएगा? 3x प्लस 12। ठीक है यहां तक आई बात समझ में। अब वापस से वही स्टेप करते हैं, फिर से इसको छुपा लो, है ना, फिर से इसको छुपा लो, x में इसको डिवाइड करो, 3x को डिवाइड करो, चलो 3x को x से डिवाइड करो, आप बोलोगे काट दिया तो 3 बचेगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा +3, क्योंकि यहाँ 3x आ जाएगा। अब इस 4 को इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 3 12, 4 3 12। अब बोलोगे माइनस करना तो ये साइन चेंज, ये कैंसिल 0, हमारे पास क्या आ गया? x + 3। अच्छा इसको हम चाहें तो उसी से भी कर सकते थे, जो स्प्लिट करा था उससे हो जाता है, लेकिन हर सवाल नहीं हो पाएगा। जहां पे पावर 2 होती है वहां तक तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? समझ में आया सबको ये? ठीक है चलो अब देखो मैंने पावर कर दी 3। अच्छा पावर 3 भी कर दी, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कॉमन x आ रहा है तो कट जाता। लेकिन कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, हम वापस से लिखते हैं 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x। अब मैं एक बात बताता हूं, जब भी ऐसा कुछ दिखे तो आप इसमें से x कॉमन ले लो। ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं चाहो तो, और नहीं भी लेना है ना तो कोई बात नहीं, डिवाइड कर दो डायरेक्ट। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो डिवाइड कर दो। चलो अब मैंने बोला इससे डिवाइड करो, क्या करोगे? आप बोलोगे सर यहाँ करो, 3x³ को x से डिवाइड किया तो ये 2 बचेगा, तो आप बोलोगे 3x² बचेगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ 3x³। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 6x² आएगा, तो प्लस 6x², स्क्वायर के नीचे लिखना है ये, फिर माइनस साइन, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 4 - 6 तो -2x² आएगा, और ये जो भाई साहब है इसको उठा लो नीचे, भाई साहब को उठा लो नीचे, उठाना है, चलो ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने इसको इससे डिवाइड किया, कैसे करा? -2x² को x से डिवाइड किया, तो आप बोलोगे -2x बचेगा, -2x लिख दो यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो -2x² ही आ रहा है ना, और 2 को इससे किया तो 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा? -4x। अब साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करें तो बोलोगे सर ये तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल, माइनस का, और ये भी प्लस हो जाएगा, तो 9x बचेगा। 9x बच गया, अरे सर ये तो बच गया, अब मतलब कुछ बच सकता है, तो आप बोलोगे सर भी डिवाइड कर दो, आप बोलोगे सर कर दो यार, प्लस का 9x आ जाएगा, और 9 2 18 प्लस का 18, आप बोलोगे सर साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस, ये कैंसिल, -18। ओ भाई ये क्या है सर? -18 जो है वो है आपका रिमाइंडर। क्या है वो? रिमाइंडर। तो यहां पर रिमाइंडर आ सकता है। समझ में आई मेरी बात? अच्छा रिमाइंडर कैसे आएगा भाई? गड़बड़ कर दिया अपन ने यार, यहाँ 18 भी था ना यार, सॉरी यहाँ 18 भी था यार, 18 भी था यार,
रिमाइंडर नहीं आएगा यार, यहाँ पे प्लस का 18 भी था भाई, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा यार। क्वेश्चन में हमने 18 लिखना भूल गए थे, कोई बात नहीं, लेकिन हो जाती है छोटी छोटी गलतियां। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले डिवीजन पे। अब यार ये बड़ा भयानक सा लग नहीं रहा सर, यहाँ पे तो ये भी अलग है, ये भी अलग है, कोई बात नहीं, करते हैं ट्राई। 14x स्क्वायर माइनस 53x प्लस 45 डिवाइडेड बाय, अब मैं क्वेश्चन पूरा लिखूंगा भाई, कसम खा लो। तो चलो 14x स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, 14x स्क्वायर को 7x से डिवाइड करते हैं, तो आप बोलोगे 7 2 = 14, और ये x से एक x कट जाएगा, तो आप बोलोगे कितना आएगा, 2x आएगा। आप बोलोगे 2x आएगा, यहाँ जाएगा 14x स्क्वायर। ठीक है, इस 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, 9 2 ज़ा, आप बोलोगे सर 18 होता है, लेकिन क्या होगा, माइनस का 18 होगा, माइनस का 18 है, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस साइन में आएगा। देखो 53 में से ये माइनस करो तो यहाँ 13 हो जाएगा, तो 13 कैरी किया तो कितना बचा, 8 और 2 5 बचा, यहाँ पे कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पे बचेगा टन 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 टन, आप बोलोगे यहाँ 5 बच जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी 3 बच जाएगा, क्योंकि 4 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, साइन क्या आएगा नेगेटिव, और x, और ये भैया को नीचे उतार लो। ठीक है, चलो अब मैं इसको से डिवाइड करूंगा तो आप बोलोगे सर क्या होगा, देखो 35 माइनस का x है और 7x है, तो काटोगे तो 5 बचेगा, तो आप बोलोगे -5 से कर दो, -35x आ जाएगा, है ना। अब 9 को इससे करो, 9 5 45, लेकिन प्लस का 45, साइन चेंज करोगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल 0, कैंसिल कैंसिल 0, क्वोशंट क्या आ गया, 2x प्लस 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 इज दी क्वोशंट। क्लियर है, ये करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, वरना क्या होगा, एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा भयानक सवाल, अब थोड़ा भयानक सवाल दिखने में, अब इसमें 2 प्रोसेस लगेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, क्लास 8 में फैक्टराइजेशन में अगर ये डिवीजन करके चले गए ना, तो इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे करना है ये पूरा करके बता रहा हूं, ध्यान से देखना भाई साहब। पहले तो क्या करना है, ये जो y है, एक y यहां भी है, 2 y यहां पर है, 3 है यहां पर है, तो आप बोलोगे एक y कॉमन ले लो। आप बोलोगे सर पहले मैं क्या करता हूं, 3y की पावर 4 माइनस 3y की पावर 3 माइनस 4y की पावर 2 माइनस 4y को ऐसे लिखता हूं। ठीक है, तो आपने दोनों में से y कॉमन लिया तो ये जाएगा 3, ये y यहां कॉमन आ गया, 3y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 इंटू वाई, तो y से y कट गया। अब डिवाइड करते हैं सर, ये हो जाएगा 3y की पावर 3 माइनस 3y की पावर 2 माइनस 4y माइनस 4। चलो डिवाइड करेंगे किससे, y माइनस 2 से। क्या करेंगे, y माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। अरे भैया रुक जाओ, कहां जा रहे हो, इनको भी जल्दी होती है भागने की, है ना। तो देखो डिवाइड करते हैं, चलो कलर बदलते हैं। 3y स्क्वायर को डिवाइड करो, यहां कर दूं 3, ये रफ है मेरा, y स्क्वायर को डिवाइड करो y से, कितना बचेगा, y क्यूब को, तो आप बोलोगे 2 बचेगा, है ना। तो आप बोलोगे यहाँ आएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, तो आप बोलोगे ये जगह 3y क्यूब, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 2 = 6, आप बोलोगे माइनस का 6y स्क्वायर। साइन चेंज कर दिया, माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा प्लस का 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4, ये पूरी जनता नीचे उठा ला है। वापस से वही स्टेप करें, इसको इसे डिवाइड करें, या फिर मैं बोलूं y में क्या मल्टीप्लाई करूं, आप लोग 3y मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे इसको डिवाइड करके देख लो, यहां जाएगा प्लस का 3y, तो जाएगा 3y स्क्वायर, फिर 2 3 = 6, वही होगा 2 3 = 6 माइनस 6y, है ना। आप फिर से वही कर दोगे, माइनस प्लस कैंसिल 2y माइनस 4। अब बोलोगे सर y में क्या मल्टीप्लाई करूं, आप बोलोगे सर प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2y, इस 2 में इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4, आप बोलोगे साइन चेंज करो, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल 0। क्वोशंट आ गया, क्या आ गया, 3y स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3y माइनस 2। ये होता है एक्चुअल डिवीजन करना। इस तरीके से सवाल कर लिया, तुम्हारी लाइफ में मजे ही मजे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हम कैसे किसी भी पॉलिनोमियल को कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ठीक है, पहली चीज आपको कॉमन लेना। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी क्या, दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि भाई डिवाइड करना।
डिवाइड करना, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सब डिवाइड करना है ना, जिसमें हम वो कर सकते थे। फिर तीसरा क्या मतलब, तीसरा ये पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग और आइडेंटिटी है ना। और चौथा हमने पढ़ा है लॉन्ग डिवीजन, ये टॉपिक कर लिए आपके 8th क्लास में, चाहे आप बोर्ड देने वाले हो, चाहे आप कोई और एग्जाम देने वाले हो, चाहे स्कूल एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, फैक्टराइजेशन में आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा, आपसे अच्छा तेज कैलकुलेशन कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी हमने किए हैं, इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से जरूर ट्राई कर लेना, और करने के बाद मुझे कमेंट में मेंशन कर देना कि सर मैंने कर लिया है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। लेक्चर खत्म होता है, अगला लेक्चर साइंस का है, तो बने रहना। ठीक है, तो बाय बाय एंड टेक केयर।